ओके, हेलो एंड नमस्कार मित्रों। हाँ भाई, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ओके, सो टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट प्रिंटर, दैट इज़ आउटपुट डिवाइस। हमारा आउटपुट डिवाइस का टॉपिक चल रहा था, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज। आउटपुट डिवाइस के बाद हम क्या पढ़ेंगे? मेमोरी यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो, मैंने बताया प्रिंटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ प्रिंटर की दोस्तों, तो ये क्या है भाई? ये एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अच्छा जी, आउटपुट डिवाइस के साथ साथ आप कह सकते हो जी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। कैसा है? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। ठीक है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट, इसके बाद देखो काम क्या करेगा जी। ये क्या करेगा? ये हार्ड कॉपी को, किसी भी हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करने का काम करता है किसके अंदर? सॉफ्ट, सॉरी फॉर दैट, ये क्या करेगा? सॉफ्ट कॉपी को, किसी भी सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? हार्ड कॉपी के अंदर। ओए, समझे कि नहीं समझे? मैंने बताया यार, प्रिंटर क्या करेगा? अपने पास सॉफ्ट कॉपी होती है, मॉनिटर के अंदर अपने पास पीडीएफ है, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल है, कोई प्रेजेंटेशन फाइल है, या एनी किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसके अंदर स्टोर है? वो सॉफ्ट कॉपी के अंदर है। देन उस सॉफ्ट कॉपी को वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू हार्ड कॉपी, देन वी यूज प्रिंटर। प्रिंटर का यूज किया जाता है किसके लिए? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो, प्रिंटर की अगर मैं बात करता हूं तो स्पीड ऑफ प्रिंटर, स्पीड ऑफ प्रिंटर किस में मापी जाती है जी? स्पीड ऑफ प्रिंटर की दोस्तों डीपीआई के अंदर मापी जाती है। डीपीआई, डीपीआई दैट इज डॉट पर इंच, डॉट पर इंच। डीपीआई के अंदर मापी जाती है इसकी स्पीड, डॉट पर इंच के अंदर मापी जाती है। अभी जो आपका पेपर हुआ था हरियाणा पुलिस वाला, ये पेपर मेरे पास है। इसके अंदर 17 नंबर का क्वेश्चन था मेरे पास जो है कि व्हाट डज डीपीआई मेजर्स। इन्होंने कहा कि डीपीआई किस चीज़ को मेजर करता है। अभी आप इसके ऑप्शन देखो एक बार, हम ऑप्शन पे काम करते हैं। इसको समझाना जरूरी है क्योंकि देखो उस टाइम पे भी मैंने करवाया था ये, तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं ना यार, समझ में नहीं आ रहे हैं वो पूछना क्या चाह रहा है और ऑप्शन क्या डाल रहा है। ठीक है, ऑप्शन देखो एक बार। ये कहता है नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स। नंबर बी है अपने पास डेंसिटी ऑफ पिक्सल्स ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, डेंसिटी ऑफ पिक्सल्स ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। थर्ड ऑप्शन है अपने पास डेंसिटी ऑफ बिट्स ऑन ए हार्ड डिस्क। ऑन हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है, या डिस्क लगा लो, अकेला डिस्क है। डी ऑप्शन है, दिख रहा ना डी ऑप्शन? हाँ दिखेगा। द मोस्ट डेंसिटी ऑफ ग्राफिक्स फाइल्स। अरे इसको समझना बहुत जरूरी है यार, कई भविष्य में भी इस प्रकार का अगर आता है प्रश्न, तो किस प्रकार से उससे डील करेंगे, ये चीज़ हमें समझना जरूरी है। द डेंसिटी ऑफ ग्राफिक्स फाइल्स, ग्राफिक फाइल्स stored on the hard disk। ठीक है, ये चार ऑप्शन है मेरे पास। इन चारों के ऊपर थोड़ा सा काम करने की कोशिश करेंगे। चलो एक पर्सन ये भी करवा दूंगा। तो देखो यार, ये क्या कह रहा है कि हम डीपीआई से किस चीज़ को मेजर करेंगे, इन चार ऑप्शन में से किस चीज़ को मेजर करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ बिट्स। भी बिट्स क्या है? बिट्स तो यूनिट ऑफ मेमोरी है। क्या है? यूनिट ऑफ मेमोरी। और नंबर ऑफ बिट्स तो क्या हो गया? यूनिट हो गया ना। तो ऑप्शन पहला तो हमारा ऐसे ही कट जाएगा।
हमें पता है बिट्स क्या है, बाइनरी डिजिट्स, इट मीन्स दैट इज यूनिट ऑफ मेमोरी। बट ये पूछना चाह रहा है डीपीआई, और डॉट पर इंच तो किससे रिलेट करता है, ये तो प्रिंटर से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। प्रिंटर जो आउटपुट डिवाइस है, ये टर्म उससे रिलेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि डेंसिटी ऑफ पिक्सल्स ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, डेंसिटी ऑफ ए पिक्सल, ओके। ये डेंसिटी ऑफ पिक्सल्स मैंने बताया, डेंसिटी ऑफ पिक्सल्स, पिक्सल्स मैंने बताया यार, अपने जो कंप्यूटर की स्क्रीन है छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनी होगी, उन छोटे छोटे डॉट्स को क्या कहेंगे, पिक्सल कहेंगे। समझ रहे हो बात को? तो उसकी जो डेंसिटी है, कितना सघन है वे पिक्सल्स, उसको हम मापते हैं पीपीआई के अंदर, पीपीआई है ना, पीपीआई के अंदर, दैट इज पिक्सल्स पर इंच, इसको बोलते हैं पिक्सल्स पर इंच। ध्यान दे लो भाई, पिक्सल्स पर इंच के अंदर मापेंगे क्या, डेंसिटी ऑफ पिक्सल्स ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। बताओ, डीपीआई तो फिर ऑप्शन कट गया। नेक्स्ट मेरे पास है डेंसिटी ऑफ बिट, बिट की डेंसिटी ऑन डिस्क। भी एक डिस्क है मेरे पास, डिस्क में कोई भी हो सकती है, एचडीडी हो सकती है, सीडी हो सकती है, फ्लॉपी डिस्क हो सकती है, डीवीडी हो सकती है, बीआरडी हो सकती है, कोई भी मेरे पास डिस्क हो सकती है। उस डिस्क के ऊपर मुझे मापनी डेंसिटी ऑफ बिट, मतलब कितना डाटा इसके अंदर स्टोर है, हाउ मच डाटा स्टोर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डिस्क इज नोन एज डेंसिटी ऑफ बिट्स ऑन ए डिस्क। वो समझे कि नहीं समझे यार, कितना डाटा इस डिस्क में है, कितना बिट का डाटा आप स्टोर कर सकते हो, तो इसको मापते हैं हम लोग बीपीएसआई के में, किसमें, बीपीएसआई में, बीपीएसआई में। इस चीज को डेंसिटी ऑफ बिट्स ऑन ए पर्टिकुलर डिस्क इज मेजर्ड इन बीपीएसआई, इट मीन्स बिट्स, ये दिख तो रहा ना, हाँ दिख रहा, बिट्स पर स्क्वायर इंच, ठीक है, बिट्स पर स्क्वायर इंच। भाई कितने बिट्स हैं पर स्क्वायर इंच में, पर स्क्वायर इंच में कितने बिट्स बनने वाले हैं, हमने बताया इसके अंदर ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड होती है हमारी डिस्क, और एक सेक्टर के अंदर 512 बिट का डाटा हम एक बार में स्टोर कर सकते हैं इन ए पर्टिकुलर सेक्टर। और उस सेक्टर को क्या बोलेंगे, उस सेक्टर को हम बोलते हैं बूट सेक्टर, बूट सेक्टर। ये मैंने आपको करवाया हुआ है, नहीं करवाया क्या, चलो अच्छा आगे आएगा, करवा देंगे। तो देखो यार, समझना बात को, फिर हमारा ये ऑप्शन तीसरा ये भी कट गया है ना। बात करें चौथे ऑप्शन की, डेंसिटी ऑफ ग्राफिक फाइल्स, डेंसिटी ऑफ ग्राफिक फाइल्स stored on the hard disk, stored on the hard disk। अभी यहाँ पर भी कोई ना कोई चीज मान के चलो हम स्टोर कर रहे हैं, ग्राफिक्स फाइल्स को स्टोर कर रहे हैं, कहाँ पर, हार्ड डिस्क के अंदर। इट मीन्स प्रिंटर से तो इसका कोई रिलेशन नहीं हुआ भी। चौथा ऑप्शन भी अगर देखें तो प्रिंटर से तो दूर दूर तक मुझे तो रिलेशन नजर आ नहीं रहा है, आपको अगर आए तो बता दो मुझे। तो बताओ इस आंसर का क्या करें, इस क्वेश्चन का क्या करें, है ना। अब मुझे नहीं पता HSSC इसको क्या मानने वाली है, इसकी जब भी आएगी वो क्या बोलते हैं, की बोलते हैं क्या, जब भी इसकी की आएगी तब देखते हैं भाई क्या इसने आंसर माना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये पर्सन मेरे को गलत लग रहा है, पर्सन ठीक है बट ऑप्शन गलत लग रहे हैं, है ना। हालांकि पता नहीं HSSC कौन सा ऑप्शन मानने वाली है, तो इट डिपेंड ऑन HSSC, छोड़ दो इसको। तो जो चीज़ें आपको समझानी थी वो मैंने आपको समझा दी। हो सकता है भविष्य में इस प्रकार से कोई पर्सन आ जाए तो उसको कैसे डील करना है, ओके। ऑप्शन के ऊपर काम करो, ऑप्शन को समझो, पूछ ये मतलब ये ऑप्शन है मेरे पास, तो इस चीज़ का मतलब क्या बनता है, क्या इस चीज़ में मैं मेजर करूँगा, इस चीज़ की मेजरमेंट यूनिट क्या है, अगर इसका मेरे को पता है तो फिर ऑप्शन अपने आप कट जाएगा। तो ये चीज़ें हैं यार, ठीक है, पढ़ा करो अच्छे से, आगे बढ़ें। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रिंटर के ऊपर काम करेंगे। अभी तो पढ़ लिया हमने क्या, प्रिंटर की हमने पढ़ी है क्या बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ स्पीड, मेजरमेंट ऑफ प्रिंटर, दैट इज DPI, डॉट पर इंच। ठीक है, तो DPI में हम क्या मेजर करेंगे भाई, क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर। DPI में क्या मेजर करेंगे, क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर,
किसी भी प्रिंटर की क्वालिटी को यदि आपने मेजर करना है तो किस में मेजर करते हैं? क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन DPI, दैट इज डॉट पर इंच। तो इस हिसाब से यदि वो कहता भी, अगर हमारे पास ऑप्शन होता भी क्वालिटी ऑफ प्रिंटर, तो हम उसको डील कर सकते थे, बट जो भी है चलो ठीक है। इसके बाद देखो प्रिंटर के अंदर एक चीज आती है हमारे पास स्पीड ऑफ प्रिंटिंग। स्पीड ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग की स्पीड किस में मेजर करते हैं? मेरे पास मेनली 3 यूनिट हैं, वी हैव ओनली 3 यूनिट्स मेनली, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इज CPS, PPI, PPM और LPM, ठीक है, LPM। देखो CPS की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर पर सेकंड, कैरेक्टर पर सेकंड, इट मीन्स कितने कैरेक्टर प्रति सेकंड ये छापने वाला है, इसकी ये हो जाएगी स्पीड। इस प्रिंटर की स्पीड क्या है इसकी, मतलब भाई बताएंगे आगे। कहने का मतलब है CPS क्या है? कैरेक्टर पर इंच पर सेकंड, कितने कैरेक्टर पर सेकंड छपने वाले हैं, इतनी बात है। नेक्स्ट PPM, पेज पर मिनट, पेज पर मिनट, प्रति मिनट कितने पेज छपेंगे, प्रति मिनट कितने पेज छपने वाले हैं। LPM, LPM लाइन पर मिनट, लाइन पर मिनट, ठीक है। ये 3 मेरे पास यूनिट हैं, हमने देख ली हैं भी। CPS कैरेक्टर पर सेकंड, PPM पेज पर मिनट, LPM लाइन पर मिनट। अकॉर्डिंग टू दीज स्पीड ऑफ प्रिंटिंग वी हैव डिफरेंशिएट प्रिंटिंग इनटू 2 पार्ट्स। इसी के आधार पर हमने प्रिंटिंग को 2 भागों के अंदर, 2 पार्ट में, या हम कहें कि 2 टाइप के अंदर हमने डिवाइड कर दिया। अगर आपसे कभी भविष्य में पूछ ले कि प्रिंटर कितने प्रकार का होता है, तो गाइज प्रिंटर मेरे पास मात्र 2 प्रकार का हुआ। कौन कौन सा? इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। चलें एक बार ले लो स्क्रीनशॉट, लिख लिया करो भी, नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। बस स्क्रीनशॉट की आदत मत गिरो, कोई स्क्रीनशॉट मतलब कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है यार, ठीक है। स्क्रीनशॉट हज़ारों स्क्रीनशॉट तुम्हारे फ़ोन में पड़े होंगे, लेकिन कभी भी उनको पढ़ते नहीं हो। हाँ, नोट्स बनाओगे तो कभी ना कभी पढ़ लोगे। तो ये चीज़ें हैं, मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंटिंग स्पीड, स्पीड के आधार पर हमने 2 भागों के अंदर इसको डिवाइड कर दिया है, इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी इम्पैक्ट प्रिंटर की मैं बात करता हूं, तो देखो इसके अंदर क्या होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में गाइज, इसके अंदर रिबन एंड स्ट्राइक मेथड का यूज किया जाता है फॉर द प्रिंटिंग ऑफ एनी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर किस मेथड का यूज किया जाएगा? रिबन एंड स्ट्राइक मेथड का। जैसे देखो आप गए होगे कोर्ट के अंदर, कोर्ट में आपने क्या देखा है, कोर्ट्स के अंदर आपने देखा होगा भी जो टाइपराइटर होते हैं, जो नोटरी वाले होते हैं, उनके पास होती है क्या? एक टाइपराइटर। वो टाइपराइटर को क्या करेंगे, टाइपराइटर के ऊपर करेक्टर होंगे, ठीक है, करेक्टर्स लगे होंगे, उनके पीछे होगा रिबन, रिबन के पीछे क्या रखेंगे? पेज। उसके अंदर क्या डलेगी? इंक डलेगी। और इंक का और रिबन का डायरेक्टली इसमें क्या होने वाला? टच होने वाला है। समझो, इंक और आपका रिबन डायरेक्टली टच होंगे। जैसे ही रिबन के ऊपर स्ट्राइक करेगा आपका एक एक करेक्टर, वो पीछे पेज के ऊपर छपता जाएगा। वो ऐसे 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 छापते रहेंगे। स्ट्राइक मेथड होगा, मतलब जैसे ही आपका जो करेक्टर है वो स्ट्राइक करेगा, कहाँ पर जाके? वो जाके स्ट्राइक करेगा आपके रिबन के ऊपर, और रिबन के नीचे होगा पेज, और वैसे ही जो भी अक्षर, जो भी लेटर स्ट्राइक करेगा वो पीछे छप जाएगा। ये मेथड इसके अंदर यूज किया जाता है। इट मीन्स कौन सा मेथड? रिबन एंड स्ट्राइक मेथड। रिबन एंड स्ट्राइक मेथड। भाई जितने भी इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल मैं बताने वाला हूं, सभी के अंदर ये ही मेथड यूज किया जाता है, रिबन एंड स्ट्राइक मेथड। तो इम्पैक्ट प्रिंटर को फर्दर मैं 2 भागों के अंदर 2 टाइप में डिवाइड कर सकता हूं।
ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ प्रिंटिंग। स्पीड ऑफ प्रिंटिंग के आधार पर मैं डिवाइड कर सकता हूं इसको दो भाग में। सबसे पहला मैंने लिखा कैरेक्टर प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, और दूसरा आता है मेरे पास लाइन प्रिंटर। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, इस चीज को समझो। कैरेक्टर प्रिंटर मतलब इसकी स्पीड हम मेजर करने वाले हैं इन सीपीएस। ये जो कंप्यूटर के ये जो प्रिंटर होने वाले हैं, इन प्रिंटर्स की स्पीड हम किस में मेजर करेंगे? सीपीएस के अंदर। जबकि जो लाइन प्रिंटर है उनकी स्पीड किस में मेजर करेंगे? एलपीएम में। इट मीन्स मैंने आपको बताया अभी कैरेक्टर पर सेकंड, लाइन पर मिनट। कितनी लाइन पर मिनट छाप रहा है, कितने कैरेक्टर पर मिनट छाप रहा है। ओए समझे कि नहीं समझे? ओके। इसके बाद देखो यार, इसमें क्या होने वाला है। कैरेक्टर प्रिंटर में मेरे पास फर्दर मैं कह सकता हूं दो तीन एग्जांपल है, जैसे कि डेजी व्हील, डेजी व्हील प्रिंटर। नंबर 2 आप लिखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में मेरे पास आता है ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर के बाद आता है बैंड प्रिंटर। हाँ जी, बैंड प्रिंटर, बैंड प्रिंटर भी होता है। दीवान सर बोल रहे हैं बैंड प्रिंटर ये कौन सा आ गया? ये भी होता है जी, ठीक है। और ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, और एक होता है चैन प्रिंटर। ठीक है, अपनी बुक के अंदर बिल्कुल स्पेशल मेंशन किया हुआ है, इन सब के चित्र भी मैंने लगाए हुए हैं, इमेजेस लगाकर आपको बिल्कुल अच्छे से इसको मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, बुक आ चुकी है मार्केट में, आप ले लेना भाई। ठीक है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, या फिर रिक्वेस्ट नहीं है यार, छोड़ो रिक्वेस्ट नहीं, रिकमेंड है, रिकमेंड करता हूँ भैया आपको। अगर अपनी तैयारी को बूस्ट देना है देन प्लीज़ आप बुक भी खरीद सकते हो अपनी। ठीक है, कंप्यूटर की बुक आ चुकी है मार्केट में। तो इसके बाद देखो थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। कैरेक्टर प्रिंटर, अरे सीधी बात है, इसका मतलब भैया सीपीएस के अंदर इसकी स्पीड मेजर की जाएगी। इसका मतलब अगर आपसे पूछे कभी कि डेजी व्हील की स्पीड किस में मेजर करते हैं, तो सीपीएस में मेजर करते हैं। साथ ही साथ पूछे डॉट मैट्रिक्स की भी किस में? सीपीएस में मेजर करेंगे। इसके साथ देखो ये चार्ट है ना, मैं चार्ट जो बनाया है, इस चार्ट को यदि आपने याद कर लिया ना, यकीन मानो आपका एक नंबर 101% पक्का हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को हम क्या कहते हैं? इसी को हम मोनो प्रिंटर भी कहते हैं, मोनो प्रिंटर, या इसी का तीसरा नाम है सीरियल प्रिंटर। मोनो प्रिंटर या सीरियल प्रिंटर। ठीक है, इसके बाद इधर आ जाओ भाई, लाइन प्रिंटर मतलब लाइन पर मिनट, प्रत्येक लाइन पर मिनट छापेगा। स्पीड मतलब एलपीएम में, इसकी भी स्पीड एलपीएम में। और अब तो समझ गए होगे ना, इसकी भी एलपीएम में, लाइन पर मिनट। चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर कहाँ पे यूज किया जाता है? फॉर द प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो होते हैं ना, वो आपके प्रिंट करने के लिए किसका यूज करेंगे? ड्रम प्रिंटर का यूज किया जाता है। बाकी सारा का यूज आपको याद नहीं करना, आपने केवल और केवल इतना ये चार्ट याद करना है कि इम्पैक्ट प्रिंटर के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से टाइप हैं, उसमें एग्जाम्पल आपने ये पढ़ने हैं। समझे कि नहीं समझे? आपसे वो क्या पूछेगा कि बैंड प्रिंटर निम्नलिखित में से किस प्रिंटर का एग्जाम्पल है, तो भैया बैंड प्रिंटर या तो लाइन प्रिंटर देगा या फिर क्या देने वाला? इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बनने वाला है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है मेरे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। भाई इसके अंदर क्या होगा? कोई भी रिबन एंड स्ट्राइक मेथड यूज नहीं किया जाएगा, है ना। रिबन एंड स्ट्राइक मेथड इज नॉट यूज्ड इन द इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इसके अंदर क्या होगा? कार्टेज फिल की जाएगी। इसके अंदर कार्टेज फिल की जाती है। कार्टेज मतलब इसके अंदर इंक होती है भाई, इसके अंदर इंक होती है, वो फिल की जाएगी, कार्टेज फिल की जाएगी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर। देन इसके बाद एग्जाम्पल इसमें हम कह सकते हैं कि भी इंक जेट हो गया आपका, इंक जेट। इंक जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर,
बबल प्रिंटर, और 3D प्रिंटर। ठीक है, ये 4 एग्जांपल किसके हैं मेरे पास, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के। इनमें हम देखो इंकजेट वाले में क्या होगा, इसमें भी इंक होगी और कार्टेज फिल की जाएगी। ठीक है, इसके बाद लेजर प्रिंटर मैन हो जाएगा हमारे लिए लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर की स्पीड भी किसमें मापी जाएगी, पेज पर मिनट, पेज पर मिनट में। दैट्स वाई वी आल्सो कॉल्ड लेजर प्रिंटर इज पेज प्रिंटर। इसी आधार पर हमने लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी बोल दिया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पेज प्रिंटर भी कहते हैं लेजर प्रिंटर को। आपसे पूछेगा जी पेज प्रिंटर इनमें से किसको कहते हैं या कौन सा एग्जांपल है, तो हो जाएगा अपना लेजर प्रिंटर। आजकल हम मोस्टली किस प्रिंटर का यूज करते हैं, लेजर प्रिंटर का ही यूज करते हैं। जब आप किसी भी टाइपराइटर वाली दुकान में जाते हो अपना फॉर्म भरवाने के लिए, वो जो आपको प्रिंटिंग करके देता है वो किस में होता है, लेजर प्रिंटिंग में होता है। इसके बाद देखो जो डॉट मैट्रिक्स है ना, इसका एग्जांपल अगर आप लिखना चाहो, जो टिकट होती है ना आपकी टिकट, ठीक है, आपने देखा होगा टिकट काउंटर पे जब जाते हो तो जो आपको टिकट मिलती है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एग्जांपल है। वो उनके पास जो प्रिंटर होता है जिसमें से आपकी टिकट बन के आएगी, है ना, वो क्या है, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इस प्रकार से आप चीज़ों को बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हो। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद मैंने बताया नॉन इम्पैक्ट, इंकजेट, लेजर, बबल और 3D। 3D में जैसे आपने देखा होगा, अरे आपने स्टिकर यूज नहीं किए हैं, स्टिकर्स वगैरह आपने यूज किए होंगे। हाथ पे टैटू है ना, हाथ पे जो हम कहते हैं ना, जो क्या बोलते हैं यार, वो शक्तिमान का हो गया, है ना, और ये जितने भी हैं जैसे कि स्पाइडरमैन वगैरह, बैटमैन वगैरह, इन सब के जो 3D प्रिंटर 3D जो पेंटिंग आती है, जो स्टिकर्स आते हैं, जो आप हाथ पे चेपते हो, अपने बाजुओं के ऊपर चेपते हो ना, वो सब किसका एग्जांपल है, वो 3D प्रिंटिंग का एग्जांपल है। ठीक है, और समझे कि नहीं समझे, यानी कि इस प्रकार से आप प्रिंटर को हैंडल कर सकते हो। अगर ये समझ में आई है चीज़ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक अगर आपसे प्रश्न पूछ ले भैया, वो अगर पूछे कि सबसे बैड क्वालिटी वाला प्रिंटर कौन सा है और सबसे पुअर स्पीड किसकी है, सबसे बैड क्वालिटी वाला प्रिंटर कौन सा है और सबसे पुअर क्वालिटी किसकी है, तो किसकी होगी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। सबसे पुअर क्वालिटी, सबसे कमजोर क्वालिटी, और सबसे बैड प्रिंटर है अपना डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, और सबसे बढ़िया अगर पूछे तो लेजर प्रिंटर, सबसे बेस्ट क्वालिटी का हो जाएगा लेजर प्रिंटर। ठीक है, इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये थे अपने आउटपुट डिवाइस। भाई आउटपुट डिवाइस को आज हमने कंप्लीट कर लिया है। प्यार से चलेंगे धीरे धीरे, लेकिन चीजें आपके बिल्कुल दिमाग में बैठनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए भाई। ओके, यू गॉट इट। चले आगे, नेक्स्ट देखो भाई, मैंने शुरुआत में आपको बता भी कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। मेरे को क्या करेगी, डाटा को प्रोसेस करके क्या करेगी, इंफॉर्मेशन में बदलने का काम करेगी। किसमें, इंफॉर्मेशन में। अच्छा हाँ, इन्फॉर्मेशन में, डाटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में बदलने का काम करेगी। मैंने आपको बता दिया जी डाटा जिन डिवाइसेस के माध्यम से इनपुट करवाया जाता है उनको कहते हैं इनपुट डिवाइस। सारे हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद मैंने बताया कि भाई जहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन प्राप्त होने वाली है, जहाँ से हमको आउटपुट मिलेगा, उनको कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस भी हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद देखो मेरे पास आता प्रोसेस। अभी ये जो प्रोसेस का काम है गाइस, ये कौन करेगा, ये प्रोसेस का काम कहाँ से होगा, ये प्रोसेस का काम, ये पेन नहीं चल रहा भाई, इंक लानी पड़ेगी इसकी, बाद में देखेंगे इसको। अच्छा चलता है, ये लेके आएंगे सर। ये है नहीं अपने पास, ब्लैक है। ठीक है, मैं अगर बात करूँ प्रोसेस की, तो प्रोसेस का काम किसकी सहायता से होगा, सीपीयू की हेल्प से होने वाला है। सीपीयू दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू जैसे देखो
एक ऐसे डिब्बा होता है, उस डिब्बे के अंदर, उस बॉक्स के अंदर एक चिप होने वाली है। इस बॉक्स में एक चिप होगी, इसी को क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ से आपने क्या किया, डाटा को इनपुट करवा दिया, डाटा को यहाँ से क्या करवा दिया, इनपुट करवा दिया। यहाँ पर क्या होने वाली है, प्रोसेसिंग होगी, यहाँ पर मेरी प्रोसेसिंग हो गई। देन उसके बाद मेरे को आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और सीपीयू के साथ जो भी आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट किए जाते हैं उनको कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस। मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को इकट्ठा रूप से हम क्या कहेंगे, संयुक्त रूप से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को मिलाकर कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। और समझे कि नहीं समझे, पेरिफेरल डिवाइसेस। इसके बाद देखो, देयर आर 3 कंपोनेंट्स इन द सीपीयू, वी हैव 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट होते हैं हमारे पास। सबसे पहला होता है सीयू, इसके बाद मिलेगा एएलयू, और सबसे नीचे मिलती है एमयू। सीयू मीन्स कंट्रोल यूनिट, क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। एएलयू, एएलयू मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कोई भी लॉजिकल नहीं बोलेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। इसके बाद एमयू, दैट इज मेमोरी यूनिट, क्या हो जाएगा, मेमोरी यूनिट। तो इस प्रकार से आपने सारा डायग्राम याद करना है यार। इस डायग्राम से वो क्या पूछेगा, इनसे पूछ सकता है अभी आपसे, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, कंपोनेंट बता दो। इन कंपोनेंट्स की फुल फॉर्म पूछ सकता है, सीयू, एएलयू, एमयू। इनका आपसे क्रम पूछ सकता है, ऊपर होगी सीयू, उसके नीचे एएलयू, उसके नीचे एमयू, ठीक है, ये क्रम भी पूछ सकता है। तो गाइज आज का ये था लेक्चर, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है ना तो प्लीज़ 5 रेटिंग दे दो अपनी ऐप को, बार बार बोलूँगा मैं, ठीक है, 5 रेटिंग देनी है आपको। इसके बाद आप शेयर कर दो इसको, एप्लीकेशन को शेयर करो यार, अपने जितने भी आपके साथी हैं उनको बताओ ऐसे ऐसे यहाँ पर अच्छे अच्छे कोर्स चल रहे हैं, अच्छा अच्छा बैच चलाया जा रहा है, ठीक है। और आप अपनी तैयारी को मजबूत करो। हम यहाँ पर खड़े हैं, अगर आप 35-30 मिनट का एक लेक्चर देखते हो देन प्लीज़ यकीन मानो भी कुछ ना कुछ नया चीज़ ज़रूर सीखने को मिलेगी। और आपके अपकमिंग एग्जाम्स में ये 101% वर्क करने वाला है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसके बारे में कि भाई जो मेरे से पहले पढ़े हैं, जो ऑफलाइन या ऑनलाइन जो यूट्यूब के ऊपर पढ़े हैं, उनको पता है यार हमने जो करवाया है उनमें से क्या क्या आ रहा है, ठीक है। हम जो करवा रहे हैं, हमारी जो टीम इतनी मेहनत कर रही है ना, वहाँ से पर्सन यार आते हैं नहीं आते आप सबको पता है, यदि आपने देखा है तो, ठीक है। ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, हाँ भाई मेरे 10 पर्सन आए थे, मेरे 9 आए थे, आपको पता है, आप स्वयं एनालाइज कर सकते हो यार। बच्चे नहीं हो छोटे कि मैं आपको बताऊं यार मेरे करवाए हुए में से 9 पर्सन आए, आपको पता है, आपने पहले देखा है, डेमो वीडियो भी देखी है, बहुत सारी क्लासेस पढ़ी हैं अपने चैनल के ऊपर, ठीक है, जीके भाई दीवान सर के ऊपर। यदि उनको फिर नहीं देखा, उनको देखने की जरूरत नहीं है। यदि आपने कोर्स ही ले लिया है तो फिर वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा आपका मैं कंप्यूटर कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद मी। जय हिंद प्यारे दोस्तों।